अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि तुम जो है मेरे या मेरे खुलफ़ाए राशिदीन में से किसी के भी तरीक़े को पकड़ लोगे, जो है हिदायत को पा जाओगे, सही रास्ते को पा जाओगे। तो 13 रजबुल मुरज्जब वो तारीख़ है जिस दिन इस्लाम के चौथे खलीफा और दामाद रसूल हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की विलादत बासआदत हुई। आपको मौलूद काबा भी कहा जाता है क्योंकि काबे के तवाफ़ जब आपकी वालिदा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद तवाफ़ कर रही थी, उसी असना में उनको दर्द ज़े हुआ और वो जो है काबे के अंदर चली गई, वहीं पर आपकी विलादत बासआदत हुई, इसलिए आपको मौलूद काबा भी कहा जाता है। इस्लाम के चौथे खलीफा की खासियत समझने के लिए बस इतनी बात काफ़ी है कि आप अपने ज़माने के सबसे बेहतरीन खतीब और बेहतरीन बहादुर थे। कई ऐसे मारिके और जंगें हैं जिसमें आपने भरपूर हिस्सा लिया, चाहे जंग बदर हो, जंग ओहद हो। खासकर खैबर के मौके पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं सुबह में कामयाबी का झंडा इस खैबर को फतह करने का उनके हाथ में दूंगा जो है जिनको अल्लाह उसके रसूल भी चाहते हैं और वो भी अल्लाह उसके रसूल को चाहते हैं। सुबह जब हुई तो सब लोग हैरानी में थे कि पता नहीं किसका नंबर आएगा। सरकार ने हजरत अली को तलब किया, उनको आशुब चश्म हुआ था, आंख आई हुई थी। सरकार ने अपने लुआब मुबारक उनकी आंखों पे लगाया, जिसकी वजह से हजरत अली की आंखें ठीक हो गई और आप ही के हाथों से खैबर फतह हुआ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम समझने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि छोटे बच्चों में इस्लाम लाने का शर्फ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत और इतना ताल्लुक़ था कि जब आपने इस जो है नबूवत के तीसरे साल में जब अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार को इस बात का हुक्म दिया कि आप अपने करीबी लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाइए, तो सरकार ने दावत फरमाई। दावत जब सब लोग खा चुके, सरकार खड़े हुए और उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ दावत दी, तो और उसके बाद सरकार ने कहा कि तुम में से कौन है जो मेरा इस नेक काम में साथ देगा। कोई खड़ा नहीं हुआ। हजरत अली बचपन में थे, लड़खड़ाते कदमों के साथ वो खड़े हुए और कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपका साथ दूंगा। ऐसा एक बार नहीं 3 मरतबा हुआ, 3 बार भी हजरत अली करमल्लाहु वजहू खड़े हुए। आप अपने घर में ही, सरकार के घर में ही आपकी परवरिश हुई, इसलिए आप उनको बेटा कहकर बुलवाते थे और अपनी चहीती बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह आपसे हुआ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हिजरत के 35वीं साल में, यानी सन 35 हिजरी में, जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई तो आप खिलाफत के उस अजीम ओहदे पर मुतमक्किन हुए और तकरीबन 3 दिन कम 5 साल तक आप उस ओहदे पर मुतमक्किन रहे। और नबूवत के हिजरत के 40वें साल में अब्दुर्रहमान मुलजिम नामी एक शख्स ने आप पर हमला किया। 18 रमज़ान को या बास तारीख में 19 रमज़ान लिखा हुआ है और उसके 2 दिन के बाद 21 रमज़ान मुबारक को आप शहीद हो गए। तो लिहाजा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम समझने के लिए ज़ाहिर है कि इतनी बात भी काफ़ी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अली मुझसे हैं, मैं अली से हूँ। इसी तरह सरकार फरमाते हैं कि अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। इसी तरह फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतरीन फैसला करने वाले अली हैं। इसी तरह सरकार हजरत अली की शान को बयान करते हुए फरमाते हैं कि अली को मुझसे वो निस्बत है जो हारून को मूसा अलैहिस्सलाम से निस्बत थी। फिर फरमाते हैं कि अली मुझसे वो ताल्लुक़ रखते हैं जो रूह का जिस्म से होता है या सर का बदन से होता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कई अक़वाल हैं जो काफ़ी मशहूर हैं। आप फरमाते थे कि लोग सो रहे हैं, जब मरेंगे तो बेदार होंगे। फिर फरमाते थे कि अगर आलम गैब के पर्दे हटा दिए जाएं तो मेरे यकीन में ज़्यादती ना होगी, यानी मुझे इतना यकीन है अल्लाह के ज़ात पर कि सब कुछ मेरे सामने से हट भी गया तब भी मेरे ईमान में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप फरमाते थे कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने गोया रब को पहचान लिया। आप फरमाते थे कि हर इंसान अपने जुबान के नीचे छुपा हुआ है। आप फरमाते थे कि जिसकी जुबान शीरीं होगी उसके बहुत भाई होंगे। आप फरमाते थे कि उस शख्स को ना देखो जिसका कलाम है, बल्कि कलाम को देखो कि वो क्या कह रहा है। इसी तरह आपके अक़वाल में से है कि एहसान जुबान को कता कर देता है।
فرماتے تھے کہ جب دشمن پر تم کو قابو حاصل ہو تو اس قابو پانے کا شکریہ یہ ہے کہ اس کا قصور معاف کر دو۔ کتنی بڑی بات آپ نے کہی۔ اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ہمیں جو ہے اس بات کے لیے راستہ بتاتی ہیں کہ ہم جو ہے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے مرضیات پر گزاریں۔ تو بہرحال 13 رجب المرجب آپ کی ولادت باسعادت کا دن، ہم کو چاہیے کہ آپ کے تعلیمات کو اور آپ کی خلافت کے 5 سال کو اور آپ کے جو ہے میسیجز آف پیس کو ہمیں سمجھنے پڑھنے اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے بچے بہت سے چیزوں کو لوگوں کی پیدائش کے وفات کے دن کو یاد رکھتے ہیں، لیکن جو اسلامک ہیروز ہیں جن کی وجہ سے ہم تک قرآن پہنچا، جن کی برکت سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، حضرات خلفائے راشدین، حضرات صحابہ، حضرات ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، ان سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سارے عالم کے ایمان والوں کو ان اسلامک ہیروز کی ہسٹری کو پڑھنے اور اپنے زندگیوں میں انقلاب لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔